जब सृष्टि मौन हो जाती है और समय स्वयं अपनी गति पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगता है, तब इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे नाम उभरते हैं जो केवल कथा नहीं, चेतना बन जाते हैं। ये कहानी भी उसी चेतना की है, एक ऐसे योद्धा की जिसकी शक्ति ने भविष्य को डगमगाया और जिसके एक वचन ने युद्ध के परिणाम को बदलने की क्षमता रखी। ये केवल शस्त्रों की गाथा नहीं, बल्कि संकल्प, बलिदान और धर्म के सर्वोच्च आदर्श की कथा है। मनुष्य का जीवन मात्र कर्मों का लेखा जोखा नहीं होता। ये नियति और इच्छा शक्ति के सूक्ष्म और जटिल ताने बाने से निर्मित होता है। इतिहास की धारा में कई ऐसे क्षण आए हैं जब एक अकेले योद्धा की उपस्थिति ने काल की दिशा को मोड़ देने की सामर्थ्य रखी। महाभारत, जिसे हम धर्म और अधर्म का महास्मर कहते हैं, केवल पांडवों और कौरवों की कथा भर नहीं है। यह उस अदृश्य शक्ति की भी कहानी है जिसके बिना ये युद्ध संभव ही नहीं होता और जिसके कारण ये युद्ध अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचता है। आज हम उसी गुप्त शक्ति के प्रतीक, उस महान योद्धा की गाथा को उजागर कर रहे हैं जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक एक ऐसा नाम था जो पहले भय का पर्याय बना और फिर अनन्य भक्ति का। वह भीम का पौत्र था, एक ऐसा वंशज जिसमें दैत्य बल और मानव धर्म का विलक्षण संगम था। उसकी अपार शक्ति का आधार थे उसके 3 अमोघ बाण, लेकिन उसकी सच्ची महानता का मूल था उसका अडिग और अटल वचन। वही बर्बरीक जो कलयुग में खाटू श्याम के रूप में हारित के भक्तों के सबसे बड़े सहारे बने। ये कथा शक्ति की नहीं, बल्कि बलिदान की पराकाष्ठा की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। बर्बरीक का जन्म स्वयं में एक चमत्कार था। उसके पिता घटोत्कच पांडव भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। घटोत्कच में भीम का अदम्य बल और हिडिंबा की मायावी शक्ति समाहित थी, किंतु उसकी माता मोरवी एक तपस्विनी और धर्मपरायण नारी थी। यह मिलन पराक्रम और प्रकृति, माया और भक्ति का अद्भुत संयोग था। मोरवी ने एक दिन शांत स्वर में घटोत्कच से कहा, स्वामी, मेरे गर्भ में एक अनोखा कंपन है। यह कोई साधारण शिशु नहीं, इसके भीतर ऐसी शक्ति है जो इस युग के सबसे बड़े संघर्ष को प्रभावित कर सकती है। घटोत्कच ने स्नेह और गर्व से उत्तर दिया, प्रिय, इसमें मेरे पिता भीम का बल और माता हिडिंबा का तेज निहित होगा, किंतु मेरी इच्छा है कि यह संसार के लिए भय का कारण नहीं, बल्कि धर्म का रक्षक बने। मोरवी ने गंभीरता से कहा, यह केवल रक्त से तय नहीं होगा स्वामी, इसे सही शिक्षा और संस्कार देने होंगे ताकि यह अपनी शक्ति का उद्देश्य समझ सके। घटोत्कच ने सहमति में सिर हिलाया, तुम सत्य कहती हो। इसकी शक्ति इसकी भुजाओं में नहीं, इसके निर्णय में होगी। मैं इसे ऐसा ज्ञान दूंगा कि यह हर परिस्थिति में धर्म का मार्ग चुन सके। वो शुभ क्षण आया जब बर्बरीक का जन्म हुआ। उसके आगमन के साथ ही आकाश में मेघ गरजे, मानो प्रकृति स्वयं उसकी उपस्थिति की घोषणा कर रही हो। शिशु का तेज इतना विलक्षण था कि मोरवी और घटोत्कच दोनों ही विस्मय में पड़ गए। उसका मस्तक असाधारण रूप से बड़ा था और उसके सिर पर केश नहीं थे। मोरवी ने उसे गोद में लेते हुए श्रद्धा से कहा, यह तो ईश्वर का अंश प्रतीत होता है। स्वामी, इसकी आंखों में गहराई देखिए, जैसे इसने जन्म से पहले ही सब कुछ जान लिया हो। घटोत्कच ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मस्तक अद्भुत है और इसके केश नहीं है। इसे हम बर्बरीक कहेंगे, अर्थात गोल, विशाल और विलक्षण मस्तक वाला। बाल्यकाल से ही बर्बरीक ने अपनी अलौकिक क्षमताओं के संकेत देने शुरू कर दिए थे। वो साधारण बच्चों की तरह खेलों में समय नहीं बिताता था, बल्कि पत्थरों को उठा लेता, वृक्षों को उखाड़ देता। किंतु उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसका तीक्ष्ण विवेक था। वो किसी भी बात को एक बार में समझ लेता और सहज ही न्याय तथा अन्याय के अंतर को पहचान लेता। मोरवी ने उसे स्नेहपूर्वक समझाया, पुत्र, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह एक वरदान है, पर यह तभी सार्थक होगी जब तुम इसका उद्देश्य जानोगे। तुम्हारा लक्ष्य शत्रु का सहार नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा है।
बालक बर्बरीक ने जिज्ञासा से पूछा, माता, धर्म क्या होता है और मैं कैसे जानूंगा कि कौन सही है और कौन गलत? मोरवी ने उत्तर दिया, धर्म सत्य और न्याय के साथ खड़ा होना है पुत्र। और जब तुम दो पक्षों को संघर्ष करते देखो तो सदैव उस पक्ष का साथ देना जो कमजोर हो, जो पराजय की ओर बढ़ रहा हो। बलवान को सहायता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन निर्बल को होती है। यह शिक्षा बर्बरीक के हृदय में अमिट रूप से अंकित हो गई। मोरवी ने उससे यह वचन लिया कि वह कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा और यदि उसे युद्ध में उतरना पड़े तो वह सदैव उसी पक्ष का समर्थन करेगा जिसका पलड़ा हल्का हो। यही मातृवचन उसके जीवन का सबसे बड़ा संकल्प बन गया। बर्बरीक ने दृढ़ स्वर में हाथ अपने हृदय पर रखकर कहा, माता, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सदैव कमजोर की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना सर्वस्व क्यों न अर्पित करना पड़े। उसके गुरु ने कठोर किंतु करुण स्वर में कहा, बर्बरीक, तुम्हारा बल अद्वितीय है, पर बल पर नियंत्रण ज्ञान से आता है। तुम्हारा लक्ष्य भेदन अचूक है, पर मन का लक्ष्य भेदन उससे भी अधिक आवश्यक है। तुम्हें धनुष बाण की उस विद्या में निपुण होना होगा जो देवताओं को भी आश्चर्य में डाल दे। बर्बरीक ने कठोर तप और अथक परिश्रम से स्वयं को गढ़ा। उसने न केवल धनुर्विद्या में सिद्धि प्राप्त की, बल्कि गदा, तलवार और मायावी युद्ध कला में भी महारत हासिल की, जो उसे अपने वंश से विरासत में मिली थी। उसके भीतर का दैत्य बल अब उन्मुक्त उग्रता नहीं रहा था, बल्कि एक तपस्वी योद्धा की शांति, संयम और अनुशासन से संचालित होने लगा था। प्रशिक्षण के हर क्षण में बर्बरीक स्वयं से कहता, मैं केवल अस्त्र चलाना नहीं सीख रहा हूं, मैं अपने वचन को निभाने के लिए स्वयं को गढ़ रहा हूं। यदि मुझे कभी कमजोर पक्ष का साथ देना पड़ा तो मेरी शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि मैं अकेले ही उस पक्ष को विजय तक पहुंचा सकूं। गुरु का आशीर्वाद और माता मोरवी का वचन अब बर्बरीक को एक नए, कठिन और अलौकिक मार्ग की ओर ले जा चुका था। वो समझ चुका था कि साधारण मानवों के अस्त्र शस्त्र उसे उस महायुद्ध के लिए तैयार नहीं कर सकते जो भविष्य में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब उसे दिव्य अस्त्रों और अजयता के वरदान की खोज करनी थी, और ये खोज उसे सीधे आदि शक्ति के चरणों तक ले जाने वाली थी। अपने गुरु की प्रेरणा और माता के वचन को हृदय में धारण कर बर्बरीक ने संसार के सभी सुखों का त्याग करने का कठोर निर्णय लिया। वह जानता था कि कमजोर पक्ष को विजय दिलाने के लिए उसे ऐसी शक्ति चाहिए जो समय, बल और नियति की सीमाओं से परे हो। केवल दिव्य वरदान ही उसे वो अजयता प्रदान कर सकता था। उसका लक्ष्य अब पूर्णतः स्पष्ट था, आदि शक्ति देवी काली को प्रसन्न करना। मोरवी ने उसके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी तपस्या सहज नहीं होगी। वन और पर्वतों में असंख्य बाधाएं आएंगी, किंतु तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम विजय प्राप्त कर लौटोगे। बर्बरीक ने नम्रता से उत्तर दिया, माता, आपके वचन की पवित्रता ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक मैं वो वरदान प्राप्त नहीं कर लेता जो मुझे आपके दिए वचन को पूर्ण करने योग्य बनाए, तब तक मुझे विश्राम स्वीकार नहीं। मेरा तप, मेरा त्याग, सब कुछ केवल आपके वचन के लिए है। उसने हिमालय की सबसे दुर्गम चोटियों में से एक को अपनी साधना स्थली चुना। वहां एक ऐसी गुफा थी जहां वायु भी बर्फीली तलवार की भांति शरीर को चीरती थी। न वहां अन्न था, न जल। उसी निर्जन और निष्ठुर वातावरण में उसने अपनी तपस्या आरंभ की। यह केवल साधारण तप नहीं था, यह हठयोग था। ऐसा योग जिसमें शरीर की पीड़ा से कहीं अधिक मन पर नियंत्रण आवश्यक होता है। बर्बरीक की तपस्या अद्भुत और असाधारण थी। वो न केवल भूखा प्यासा रहा, बल्कि उसने स्वयं को काल के प्रभाव से मुक्त करने का भी प्रयास किया। 1 वर्ष बीता, फिर दूसरा। उसकी साधना की ऊष्मा से बर्फीली गुफा तक तपने लगी। उसकी तपस्या की प्रचंड ऊर्जा ने तीनों लोकों में हलचल मचा दी। देवलोक में इंद्र चिंतित हो उठे। उन्हें प्रतीत हुआ कि यह तपस्या उनके सिंहासन तक को डगमगा सकती है। इंद्र ने व्याकुल स्वर में कहा,
ये कौन है जिसकी साधना इतनी तीव्र है? यदि इसे इच्छित शक्ति प्राप्त हो गई तो यह देवताओं के संतुलन को भी बदल सकता है। हमें हस्तक्षेप करना होगा। मायावी शक्तियां सक्रिय हो उठीं। वे फुसफुसाती आवाजों में बर्बरीक को विचलित करने लगी। उठो बर्बरीक, क्यों इस निर्जन वन में स्वयं को नष्ट कर रहे हो? संसार के सभी सुख तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले शक्ति प्राप्त करो, फिर उन सुखों का भोग करना। यह तपस्या छोड़ दो। लेकिन बर्बरीक अडिग था। आंखें बंद, शरीर स्थिर, मन निर्विकार। उसके भीतर केवल एक ही स्वर गूंज रहा था, मेरा वचन ही मेरा सुख है। मैं मोह और भय से परे हूं। मेरे बाणों का लक्ष्य केवल धर्म है। हर बाधा विफल हुई, हर मायावी प्रयास टूट गया। बर्बरी की एकाग्रता ने सिद्ध कर दिया कि उसका संकल्प किसी भी दैवी या मायावी शक्ति से कहीं अधिक दृढ़ था। जब सभी देवता और शक्तियां असफल हो गई, तब स्वयं आदि शक्ति को उसके समक्ष प्रकट होना पड़ा। देवी का स्वर गूंज उठा, उठो वीर पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारे हठ, तुम्हारे त्याग और तुम्हारे वचन की पवित्रता को देखा है। तुम्हारी माता मोरवी द्वारा दिया गया वचन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं माता हूं, मैं जानती हूं कि तुम क्या चाहते हो। अब वरदान मांगो। बर्बरीक श्रद्धा और भक्ति से घुटनों के बल बैठ गया। हे मां आदि शक्ति, मैं केवल एक ही वरदान चाहता हूं। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं अपने वचन को पूर्ण कर सकूं। मुझे ऐसा अस्त्र चाहिए जिसके सामने कोई सेना न टिक सके। मुझे वह सामर्थ्य चाहिए जो मुझे कमजोर पक्ष को विजय दिलाने में समर्थ बनाए। मुझे अजयता का वरदान चाहिए। देवी काली मंद मुस्कान के साथ बोली, तथास्तु, मैं तुम्हें यह शक्ति प्रदान करती हूं। मैं तुम्हें 3 अमोघ बाण प्रदान करती हूं। ये बाण स्वयं मेरी शक्ति से संचालित होंगे और इन्हें कोई भी साधारण शक्ति रोक नहीं पाएगी। ये बाण तुम्हारी इच्छा शक्ति के पूर्ण अधीन रहेंगे। देवी ने कहा, सुनो पुत्र, इन बाणों का रहस्य समझो। पहला बाण केवल लक्ष्य चिन्हित करेगा। तुम जिसे भी नष्ट करना चाहोगे, चाहे वह व्यक्ति हो, पूरी सेना हो या केवल एक पत्ता, यह बाण उसे चिन्हित किए बिना लौटेगा नहीं। दूसरा बाण केवल विनाश का कार्य करेगा। यह उन सभी लक्ष्यों को एक ही क्षण में नष्ट कर देगा जिन्हें पहले बाण ने चिन्हित किया है। इसकी शक्ति अनंत है और यह एक पल में असंख्य लक्ष्यों का अंत कर सकता है। और तीसरा बाण, यह मेरा दिया हुआ सबसे महान वरदान है। यह बाण विनाश के पश्चात स्वयं तुम्हारे तरकश में लौट आएगा। इसका अर्थ है कि तुम्हारी शक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। तुम अकेले ही संपूर्ण युद्ध को समाप्त करने की क्षमता रखते हो। मैं तुम्हें अजयता का वरदान देती हूं। बर्बरीक ने कृतज्ञता से कहा, हे मां, आपके इस वरदान से मैं धन्य हुआ। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा और अपने वचन के पालन के लिए ही करूंगा। देवी काली ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारी नियति अत्यंत महान है, किंतु इस शक्ति का प्रयोग तुम्हें अत्यंत विवेक से करना होगा। तुम्हारा वचन पवित्र है, पर उसके परिणाम क्या होंगे ये केवल तुम और काल ही जानते हैं। अब जाओ और अपनी माता को दिया हुआ वचन पूर्ण करो। जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। आदि शक्ति के इन वचनों के साथ ही बर्बरीक ने अजयता का दिव्य वरदान प्राप्त कर लिया था। परंतु जिस शक्ति ने एक योद्धा को अजय बनाया था, उसी शक्ति के परिणामों को लेकर देवलोक में गहरी चिंता फैल चुकी थी। देवता भली भांति जानते थे कि महाभारत का युद्ध केवल एक संग्राम नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना का अनिवार्य माध्यम था। यदि किसी एक योद्धा के पास इतनी सामर्थ्य हो जाए कि वह अकेले ही युद्ध का परिणाम शून्य कर दे, तो यह सृष्टि के संतुलन के लिए घातक सिद्ध हो सकता था। देवसभा में वायुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, यह अत्यंत भयावह स्थिति है। यदि बर्बरीक इस युद्ध में उतरा तो उसकी प्रतिज्ञा ही उसे एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर खींचती रहेगी। जब एक पक्ष कमजोर होगा, वो उसे विजय दिलाएगा,
फिर दूसरा पक्ष कमजोर होगा और वो उधर चला जाएगा। ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि संपूर्ण युद्ध भूमि में केवल वही अकेला शेष न रह जाए। ब्रह्मा जी ने चिंता प्रकट करते हुए कहा, यह शक्ति सृष्टि के संतुलन को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। इसे रोकने या दिशा देने का केवल एक ही उपाय है, स्वयं विष्णु को धरती पर अवतरित होकर हस्तक्षेप करना होगा। केवल वही बर्बरीक के वचन और उसकी असीम शक्ति के बीच उत्पन्न होने वाले धर्म संकट को सुलझा सकते हैं। इधर पृथ्वी पर मोरवी अपने पुत्र को देखकर भावुक हो उठी। उनके नेत्रों में गर्व और स्नेह छलक आया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम सफल हुए। तुम्हारे मुख का तेज स्वयं कह रहा है कि तुम्हें कोई महान दिव्य वरदान प्राप्त हुआ है। अब तुम अपने वचन के पालन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो। बर्बरीक ने अपने तरकश में रखे 3 बाणों की ओर देखते हुए कहा, हाँ माता, अब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं अकेला ही उस पक्ष को विजय दिलाऊंगा जो कमजोर होगा। आपका वचन ही मेरा धर्म है और मैं उसका पालन अवश्य करूंगा। अब बर्बरीक पूरी तैयारी के साथ कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करने को तत्पर था, जहां महायुद्ध का शंखनाद हो चुका था। वह जानता था कि उस रणभूमि में पांडव और कौरव आमने सामने होंगे, पर उसे यह आभास नहीं था कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा किसी योद्धा या सेना से नहीं, बल्कि स्वयं काल के नियंता भगवान श्री कृष्ण से होने वाली है। युद्ध का शंख बज चुका था। लाखों योद्धा अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष के लिए सज्ज हो रहे थे। बर्बरीक भी अपनी माता को दिए गए वचन को निभाने निकल पड़ा। उसे किसी भी पक्ष से मोह नहीं था। उसका लक्ष्य केवल एक था, जो कमजोर पड़े उसकी रक्षा करना। वो न तो सत्ता के लिए जा रहा था, न विजय के लिए, बल्कि केवल अपने वचन की रक्षा के लिए। मन ही मन वो बोला, माता, मैं आ रहा हूं। जिस पक्ष का पलड़ा झुका होगा, मैं उसे विजय दिलाऊंगा। मेरे बाण ही न्याय करेंगे। युद्ध भूमि की ओर जाते मार्ग में उसे एक शांत ब्राह्मण दिखाई दिया, जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था। बर्बरीक ने विनम्रता से पूछा, हे विप्रवर, आप कौन हैं और इस भयावह मार्ग पर अकेले क्यों बैठे हैं? यह मार्ग तो युद्ध की ओर जाने वाले योद्धाओं का है। आप किस दिशा में जा रहे हैं? ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने शांत और स्नेही मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आशीर्वाद हो युवक। मैं तो एक साधारण यात्री हूं, जो इस महायुद्ध को देखने की जिज्ञासा रखता है। सुना है कि यह युद्ध धर्म और अधर्म का निर्णय करेगा। किंतु तुम कौन हो वीर? तुम्हारा मुख युवा है, पर तुम्हारी आंखों में गहन संकल्प की अग्नि जल रही है। बर्बरीक ने कहा, मेरा नाम बर्बरीक है। मैं अपने दादा भीम और पिता घटोत्कच की भांति इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं सदैव कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। ब्राह्मण कृष्ण ने हल्की हंसी के साथ कहा, कमजोर पक्ष? ये कैसा वचन है वीर? और तुम किस ओर से लड़ोगे? कौरवों की सेना तो पांडवों से 10 गुना बड़ी है। वे अभी कमजोर नहीं है। और क्या तुम सच में ये मानते हो कि तुम अकेले लाखों की सेना का सामना कर सकते हो? बर्बरीक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, विप्रवर, मेरी शक्ति संख्या पर निर्भर नहीं करती। मेरी शक्ति मेरे वचन और मेरे वरदान में निहित है। मैं अकेला ही संपूर्ण सेना का विनाश करने की क्षमता रखता हूं। ब्राह्मण कृष्ण ने उसके तरकश की ओर देखते हुए कहा, अद्भुत दावा है वीर, किंतु तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण हैं। क्या इन 3 बाणों से लाखों की सेना समाप्त हो सकती है? यदि तुम इतने सामर्थ्यवान हो तो तुमने अधिक अस्त्र क्यों नहीं धारण किए? यह तो अहंकार जैसा प्रतीत होता है। बर्बरीक ने शांति से उत्तर दिया, विप्रवर, आपने ठीक कहा। मेरे पास केवल 3 बाण हैं, पर यह साधारण नहीं है। ये आदि शक्ति मां काली के वरदान है। ये काल के अस्त्र है। ये कभी चुकते नहीं और इनका कार्य अनंत है। पहला बाण केवल लक्ष्य को चिन्हित करता है। यदि मैं चाहूं तो ये एक ही क्षण में पृथ्वी पर उपस्थित हर उस सैनिक को चिन्हित कर सकता है जिसे मुझे नष्ट करना है। ये बाण बिना लक्ष्य चिन्हित किए लौटता नहीं, चाहे लक्ष्य कहीं भी छिपा हो।
दूसरा बाण उन सभी चिन्हित लक्ष्यों का एक साथ विनाश कर देता है। यह विनाश की अग्नि है, जिसका प्रहार अचूक और अपरिवर्तनीय है। चाहे लाखों की सेना हो या स्वयं देवता, एक बार चिन्हित होने के बाद कोई नहीं बच सकता। और तीसरा बाण, यह सबसे महान वरदान है। विनाश के पश्चात यह बाण स्वयं मेरे तरकश में लौट आता है, जिससे मेरी शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। इस प्रकार केवल इन 3 बाणों से मैं अकेला ही दोनों सेनाओं का अंत कर सकता हूं। ब्राह्मण कृष्ण ने आश्चर्यचकित होने का अभिनय किया, पर उनकी पैनी दृष्टि बर्बरीक के संकल्प को परख रही थी। उन्होंने कहा, अविश्वसनीय, यह तो किसी देवता की शक्ति प्रतीत होती है। यदि ऐसा है तो मुझे तुम्हारी शक्ति का प्रमाण चाहिए। क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? फिर उन्होंने पीपल के वृक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो वीर, हम इस पीपल के नीचे खड़े हैं। यदि तुम्हारे बाण वास्तव में इतने सामर्थ्यवान हैं, तो क्या तुम केवल एक बाण से इस वृक्ष के सभी पत्तों को चिन्हित कर सकते हो? ध्यान रहे, एक भी पत्ता छूटना नहीं चाहिए। बताओ, क्या तुम में इतना सामर्थ्य है? बर्बरीक ने विनम्रता और अडिग आत्मविश्वास के साथ कहा, विप्रवर, यह मेरी माता के वचन और आदि शक्ति देवी के वरदान की सामर्थ्य है। जो आपने कहा है वो अवश्य होकर रहेगा। इतना कहकर बर्बरीक ने शांत भाव से अपना धनुष उठाया और तरकश से पहला बाण निकाला। उसने बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ाया और नेत्र बंद कर लिए। उसकी एकाग्रता इतनी गहन थी कि प्रतीत हुआ मानो समय स्वयं थम गया हो। वायु स्थिर हो गई, पत्तों की सरसराहट तक मौन में विलीन हो गई। उस क्षण बर्बरीक केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि संकल्प का साक्षात स्वरूप बन गया था। जैसे ही उसने बाण छोड़ा, वह नीली प्रकाश रेखा के समान आकाश में लहराता हुआ आगे बढ़ा। वह कोई साधारण बाण नहीं था, वह स्वयं चेतना से संचालित हो रहा था। वह वायु में घूमता, दिशा बदलता और पीपल वृक्ष की सबसे ऊपरी टहनी से लेकर सबसे निचली डाल तक एक एक पत्ते को अचूक रूप से भेदता चला गया। प्रत्येक पत्ते पर एक ही जैसा सूक्ष्म, सटीक और स्पष्ट चिन्ह उभर आया। ये केवल छेद नहीं थे, ये लक्ष्य के चिन्ह थे, न्याय की मुहर। पत्तों के गिरने की धीमी, रहस्यमय ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। अचानक ब्राह्मण रूप में खड़े कृष्ण ने विस्मय से कहा, ये क्या वीर, तुम्हारा बाण मेरी ओर क्यों बढ़ रहा है? मैंने तुम्हारा क्या अहित किया है? बर्बरीक पूर्णतः शांत था, किंतु उसकी दृष्टि में स्पष्ट चेतावनी थी। उसने कहा, विप्रवर, यह बाण मुझ पर या आप पर आक्रमण नहीं कर रहा। यह उस अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है जिसे इसने खोज लिया है। मैंने कहा था कि यह बाण बिना चिन्हित किए लौटता नहीं। आपने जो सूखा पत्ता अपने चरण के नीचे छिपा रखा है, वह भी मेरे लक्ष्य में सम्मिलित है। यदि आप तुरंत अपना पैर नहीं हटाते, तो यह बाण धर्म की आज्ञा का पालन करेगा और आपके चरण को भेदते हुए उस पत्ते को चिन्हित करेगा। यह सुनते ही कृष्ण ने तुरंत अपना पैर हटा लिया। जैसे ही उनका चरण हटता है, बाण भूमि में दबे उस सूखे पत्ते को भेद देता है। ध्यान देने योग्य यह था कि कृष्ण का चरण पूर्णतः सुरक्षित रहता है, मानो स्वयं बाण भी उनकी दिव्यता के आगे नतमस्तक हो गया हो। लक्ष्य पूरा होते ही वो बाण शांत भाव से लौटकर बर्बरीक के तरकश में समा गया। उसी क्षण वातावरण का स्वरूप बदल गया। ब्राह्मण का साधारण रूप विलीन हो गया और उनके स्थान पर परम ब्रह्मा योगेश्वर श्री कृष्ण अपने दिव्य तेज के साथ प्रकट हो गए। उनका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया, जैसे सूर्य स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। बर्बरीक ने गहरी श्रद्धा से शीश झुकाया और कहा, हे केशव, आप ही काल है, आप ही इस सृष्टि के नियंता है। मैं आपकी लीला को पहचान न सका। आप मुझसे छिपकर मेरी परीक्षा क्यों ले रहे थे? क्या मैं आपके किसी कार्य में बाधा बन रहा था? श्री कृष्ण ने गंभीर और करुण स्वर में कहा, बर्बरीक पुत्र, मैं तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे वचन की पवित्रता से अत्यंत प्रभावित हूं। तुम वास्तव में इस धरती के महानतम योद्धाओं में से एक हो, किंतु यही तुम्हारी प्रतिज्ञा, कमजोर पक्ष का साथ देना, इस संपूर्ण धर्म युद्ध के परिणाम को शून्य कर देगी।
इसी कारण मुझे यहां आना पड़ा। कृष्ण ने आगे कहा, जिस क्षण तुम अपनी शक्ति से कौरवों को पराजित करोगे, उसी क्षण पांडव बलवान हो जाएंगे और कौरव कमजोर। तब तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम्हें विवश करेगी कि तुम तुरंत पांडवों को छोड़कर कौरवों की ओर से युद्ध करो। जब तुम कौरवों को सशक्त कर दोगे, पांडव फिर कमजोर हो जाएंगे और तुम फिर से पक्ष बदल लोगे। यह चक्र चलता रहेगा जब तक कि इस युद्ध में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति कौरव, पांडव, मित्र, शत्रु सब मारे न जाए। अंत में केवल तुम अकेले शेष रह जाओगे। कृष्ण ने कहा, इस युद्ध में अपार रक्तपात होगा, किंतु धर्म की स्थापना नहीं होगी। कोई विजेता नहीं होगा। क्या तुम्हारे वचन का अंतिम परिणाम यही होना चाहिए? बर्बरीक का स्वर कांप उठा। हे माधव, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मेरा उद्देश्य तो केवल निर्बल की रक्षा करना था, किंतु अब मैं देख रहा हूं कि मेरा वचन ही महाविनाश का कारण बन रहा है। मैंने अपनी माता को वचन दिया था। क्या उस वचन को तोड़ना धर्म होगा? क्या एक वचन का पालन करना लाखों प्राणों की रक्षा से बड़ा धर्म है? कृष्ण ने शांत किंतु गूढ़ स्वर में कहा, बर्बरीक, धर्म अत्यंत जटिल है। कभी कभी बड़े धर्म की रक्षा के लिए छोटे धर्म का त्याग करना पड़ता है। तुम्हारा वचन, कमजोर की रक्षा, एक व्यक्तिगत धर्म है, किंतु इस युद्ध का उद्देश्य सत्य और धर्म की स्थापना है, जो सार्वभौमिक धर्म है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे वे बाण जो तुम्हें अजय बनाते हैं, वास्तव में तुम्हारे वचन के कारण निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि वे कभी किसी एक पक्ष को निर्णायक विजय प्राप्त नहीं करने देंगे। तुम्हारे वचन के कारण तुम अनजाने में अधर्म का कारण बन जाओगे। इस युद्ध का लक्ष्य शून्य परिणाम नहीं, बल्कि धर्म की विजय है। पांडव धर्म के प्रतीक है, भले ही उनमें मानवीय त्रुटियां हों, उनका विजयी होना आवश्यक है। तुम्हारे बाण दुर्भावना से नहीं, पर अपने परिणाम से उस विजय को असंभव बना देंगे। बर्बरीक ने व्याकुल होकर कहा, तो फिर हे दयालु, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास शक्ति है, पर मैं उसका उपयोग नहीं कर सकता। मेरा जीवन तो केवल इस वचन को निभाने के लिए है। यदि मैं युद्ध नहीं लड़ता तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाता है, और यदि मैं लड़ता हूं तो मैं अधर्म का कारण बनता हूं। श्री कृष्ण ने करुण मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है पुत्र। तुम्हारा जीवन तो बलिदान का सबसे महान उदाहरण बनने जा रहा है। संसार में सबसे बड़ा धर्म त्याग है, और तुम्हारा त्याग ऐसा होगा जो इस युद्ध की नींव रखेगा और धर्म की विजय को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने वचन की पवित्रता को एक नए स्तर पर ले जाना होगा। धर्म की रक्षा के लिए और तुम्हारे वचन को खंडित होने से बचाने के लिए तुम्हें ऐसा त्याग करना होगा जो अटल हो, जो तुम्हारे वचन के प्रभाव को इस युद्ध से सदा के लिए अलग कर दे। यही वह कारण है पुत्र, जिसके लिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। बर्बरीक अब पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के उद्देश्य को समझ चुका था। उसे यह भली भांति स्पष्ट हो गया था कि धर्म की रक्षा के लिए उसके सामने अब केवल एक ही मार्ग शेष है, स्वयं का बलिदान। कृष्ण, जो धर्म के साक्षात नियंता थे, अब उस सबसे महान दान की याचना करने वाले थे, जिसे बर्बरीक ने अपने तप, त्याग और अटूट वचन से पहले ही अर्जित कर लिया था। धर्म की स्थापना के लिए केवल युद्ध में विजय प्राप्त करना पर्याप्त नहीं था। आवश्यकता थी एक ऐसे सर्वोच्च बलिदान की जो आने वाले युगों के लिए त्याग का प्रतीक बन जाए, जो ये सिद्ध कर दे कि धर्म की नींव शस्त्रों से नहीं बल्कि समर्पण से रखी जाती है। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। उन्होंने बर्बरीक के हृदय की निष्कलुष पवित्रता को पहचान लिया था और अब उससे वही मांगने वाले थे जो किसी भी योद्धा के लिए सबसे अधिक मूल्यवान होता है, उसका शीश। कृष्ण ने गंभीर किंतु स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, बर्बरीक, तुम अपने वचन के प्रति पूर्णतः सत्यनिष्ठ हो, यह मैं देख चुका हूं। अब तुम्हें यह समझना होगा कि इस युद्ध की सफलता और लाखों प्राणों के कल्याण के लिए एक वीर पुरुष के शीश का बलिदान आवश्यक है। युद्ध आरंभ होने से पहले इस रणभूमि को एक शुद्ध बलिदान चाहिए, ऐसा बलिदान जिसके रुधिर से भूमि पवित्र हो जाए
और धर्म की विजय सुनिश्चित हो। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर बिना किसी क्षणिक भी संकोच के उत्तर दिया, हे केशव, यदि मेरा ये शीश, जो मेरी शक्ति और मेरे गौरव का प्रतीक है, धर्म की विजय की नींव बन सकता है, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। मेरे प्राण तो केवल आपके ही हैं। आप मुझसे जो चाहे मांग सकते हैं। मेरी शक्ति, मेरा जीवन, सब कुछ आपका है। कृष्ण की आंखों में करुणा और सम्मान एक साथ झलक उठा। उन्होंने कहा, वीर, तुम्हारा ये दान महान है। मैं तुम्हें ये वचन देता हूं कि तुम्हारा ये बलिदान इस युद्ध को धर्म के मार्ग पर स्थिर करेगा। तुम्हारा नाम इतिहास में सदा शीश के दानी के रूप में अमर रहेगा। मैं तुमसे तुम्हारा शीश दान मांगता हूं। बर्बरीक के चेहरे पर अद्भुत संतोष फैल गया। उसने शांत भाव से कहा, प्रभु, मेरा जन्म ही आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। अब मैं समझ चुका हूं कि मेरा जीवित रहना ही इस युद्ध में अधर्म का कारण बन सकता है। मेरे बलिदान से ही मेरा वचन पूर्ण होगा, क्योंकि इस प्रकार मैं किसी भी पक्ष से युद्ध नहीं करूंगा और धर्म का मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा। मेरी माता का वचन भी अक्षुण्ण रहेगा और धर्म की विजय भी सुनिश्चित होगी। फिर भी बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, हे जगदीश्वर, मेरी आपसे एक जिज्ञासा है। मैं तो केवल अपने वचन का पालन कर रहा हूं, किंतु क्या आप मुझे इस दान के पीछे का वास्तविक औचित्य समझा सकते हैं? युद्ध से पहले मेरा ही बलिदान क्यों आवश्यक है? कृष्ण ने गहन ज्ञान से भरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, पुत्र, इस युद्ध में भाग लेने वाले लगभग सभी योद्धाओं के भीतर कहीं न कहीं अहंकार विद्यमान है। पांडवों में अपने बल और धर्म का अहंकार है और कौरवों में अपने कुल और सत्ता का। यदि तुम अपनी अजय शक्ति के साथ युद्ध में उतरते तो अनजाने में तुम भी अपने बल का अहंकार रणभूमि में ले आते। धर्म की स्थापना के लिए सबसे पहले शुद्धता आवश्यक है। कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारा बलिदान पूर्णतः निस्वार्थ है। यह रणभूमि को उन सभी योद्धाओं के अहंकार से शुद्ध करेगा। तुम्हारा रुधिर इस भूमि को पवित्र करेगा और धर्म की विजय की आधारशिला बनेगा। इसी कारण तुम्हारा शीश इस युद्ध में भाग लेने वाले किसी भी योद्धा के शीश से अधिक मूल्यवान है। बर्बरीक ने श्रद्धा से कहा, धन्य हूं माधव, आपने मेरी जिज्ञासा शांत कर दी। अब मेरी केवल एक अंतिम इच्छा है, जिसे आपको अवश्य पूर्ण करना होगा। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पास अजय बाण थे, किंतु मैं उनका उपयोग नहीं कर सका। मेरा जीवन एक योद्धा का रहा, पर मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध नहीं लड़ पाया। मेरी इच्छा है कि मेरा शीश किसी ऐसी ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया जाए, जहां से मैं आरंभ से अंत तक इस संपूर्ण धर्म युद्ध का साक्षी बन सकूं। मैं देखना चाहता हूं कि आप किस प्रकार धर्म की स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण अत्यंत भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हारी ये इच्छा ही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। वीर, तुम न केवल इस युद्ध के साक्षी बनोगे, बल्कि इस युद्ध के सत्य को देखने वाले एकमात्र साक्षी भी होगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा शीश युद्ध के अंतिम क्षण तक जीवित रहेगा। यह कितना अद्भुत और अलौकिक दान था। एक ऐसा योद्धा जिसके पास संपूर्ण संसार को जीतने की शक्ति थी, वह आनंद और शांति के साथ अपने प्रभु के सम्मुख अपना सर्वोच्च गौरव, अपना शीश अर्पित कर रहा था। यह क्षण बलिदान की चरम सीमा था। बर्बरीक ने स्वयं अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उस शीश को दोनों हाथों से उठा लिया। उनके नेत्रों में पीड़ा भी थी और अथाह प्रेम भी। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, धन्य हो पुत्र, तुम्हारा यह दान मेरी लीला का सबसे पवित्र अध्याय है। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने वचन का पालन किया। उन्होंने उस पवित्र शीश को ऐसी ऊंचाई पर स्थापित किया जहां से 18 दिनों तक चलने वाले महायुद्ध का प्रत्येक दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। उसी क्षण श्री कृष्ण ने शंखनाद किया और महाभारत का महासंग्राम आरंभ हो गया। बर्बरीक का स्थूल शरीर तो इस लोक से विदा हो चुका था, किंतु उसका संकल्प, उसकी चेतना और उसकी दृष्टि जीवित थी, उस महान नाटक का साक्षी बनने के लिए जिसे स्वयं काल लिख रहा था।
कृष्ण ने एक बार फिर शीश की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, अब देखो पुत्र और समझो कि ये युद्ध बल से नहीं बल्कि धर्म से जीता जाता है। युद्ध के पश्चात जब रणभूमि शांत हुई, पांडव अपने अपने शौर्य की चर्चा करने लगे। अर्जुन ने कहा, आज मेरे गांडीव ने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। भीम बोला, मेरी गदा ने कौरवों का विनाश किया, विजय का श्रेय मेरे बल को जाता है। तब युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, नहीं भाइयों, ये हमारी एकता और धर्म के प्रति हमारे समर्पण की विजय है। कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, ठहरो पांडवों, तुम सब अपनी वीरता का वर्णन कर रहे हो, पर तुम में से कोई नहीं जानता कि वास्तव में ये युद्ध किसने जीता। इस विजय का वास्तविक श्रेय किसे मिलना चाहिए, इसका निर्णय तो केवल वही कर सकता है जिसने आंखें बंद किए बिना इस युद्ध का हर क्षण देखा है। ये कहकर कृष्ण अत्यंत सम्मान के साथ बर्बरीक के शीश की ओर मुड़े और बोले, हे महान दानी बर्बरीक, तुमने इस युद्ध का प्रत्येक पल देखा है। बताओ, इस संग्राम में सबसे बड़ा योद्धा कौन था और विजय का वास्तविक श्रेय किसे मिलना चाहिए? शीश से एक दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण स्वर गूंज उठा, हे केशव, मैंने न किसी योद्धा को देखा, न अर्जुन का गांडीव और न भीम की गदा। मैंने केवल एक ही शक्ति को बार बार चलते हुए देखा और वह था आपका सुदर्शन चक्र। मैंने देखा कि आप कैसे प्रत्येक योद्धा के अहंकार को तोड़ रहे थे, कैसे हर सैनिक की मृत्यु और रक्षा दोनों आपके ही हाथों से हो रही थी। मैं इस युद्ध का साक्षी हूं कि सभी योद्धा केवल आपकी लीला के पात्र थे। विजय का श्रेय केवल आपको ही जाता है, क्योंकि आप ही काल हैं। कृष्ण हंस पड़े। उन्होंने स्नेहपूर्वक बर्बरीक के शीश को सहलाते हुए कहा, धन्य हो पुत्र, तुमने वह सत्य देखा जिसे कोई जीवित योद्धा नहीं देख सका। तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा बलिदान दोनों ही अद्वितीय है। मैं तुमसे तुम्हारे इस महान त्याग के बदले एक वरदान मांगने का अधिकार देता हूं। बताओ, तुम क्या चाहते हो? शीश से शांत स्वर में उत्तर आया, प्रभु, मेरा दान पूर्णतः निस्वार्थ था। मुझे किसी वरदान की आकांक्षा नहीं है, किंतु यदि आप प्रसन्न हैं तो बस इतना वरदान दे कि मैं कलयुग में आपके भक्तों की सेवा कर सकूं। कृष्ण उत्साह से बोले, तथास्तु, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम मेरे ही नाम से पूजित होगे। मैं श्याम हूं और तुम खाटू श्याम कहलाओगे। कलयुग में मेरा यह नाम तुम्हारे नाम से अधिक प्रसिद्ध होगा। तुम्हारी पूजा से ही धर्म की स्थापना होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम मेरे उस वचन को पूरा करोगे जिसे तुम युद्ध में पूरा नहीं कर सके। तुम सदैव हारे हुए, दुखी और असहाय भक्तों का सहारा बनोगे। जो भी व्यक्ति जीवन में सब कुछ हार कर, टूट कर तुम्हारे पास आएगा, तुम उसके कष्ट हरोगे। तुम लखदातार कहलाओगे और संसार तुम्हें सबसे महान दानी के रूप में जानेगा। बर्बरीक ने मोक्ष प्राप्त किया, परंतु उसने अपने लिए नहीं बल्कि भक्तों की सेवा के लिए अमरत्व को स्वीकार किया। उसका जीवन केवल 3 बाणों का रहस्य नहीं था, वह त्याग, वचन और भक्ति की त्रिवेणी था। और इस प्रकार वह योद्धा जिसने कभी युद्ध नहीं लड़ा, कलयुग का सबसे बड़ा दानी और हारे का सहारा बन गया। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की स्थापना हुई, किंतु श्री कृष्ण का वचन अमर रहा। सदियां बीती, समय बदला और धर्म की ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगी। फिर कलयुग का आगमन हुआ, वो युग जिसमें मानव दुख, निराशा और भौतिकता के बोझ तले दब जाएगा। यही वह समय था जब बर्बरीक का बलिदान उसके वरदान के रूप में प्रकट होना था। इतिहास ने धीरे धीरे बर्बरीक की कथा को भुला दिया, पर जिस स्थान पर उसका शीश स्थापित था, वहां की मिट्टी में आज भी दिव्य ऊर्जा विद्यमान थी। लोक कथाओं के अनुसार लगभग 1000 वर्ष पूर्व वह अद्भुत घटना घटी जिसने बर्बरीक को खाटू श्याम के रूप में अमर कर दिया। एक दिन एक चरवाहा स्वयं से सोचने लगा, ये कैसा रहस्य है? ये गाय इस सूखी भूमि पर बार बार अपना सारा दूध क्यों बहा देती है? अवश्य ही यहां कुछ अलौकिक छिपा हुआ है।
जब वह चरवाहा और कुछ ग्रामीण उस स्थान को खोदते हैं तो उन्हें भूमि के भीतर वह दिव्य शीश प्राप्त होता है, बर्बरीक का शीश, जो वर्षों से धरती में समाया हुआ था किंतु आज भी तेजस्वी और जीवंत था। शीश के प्रकट होते ही पूरे क्षेत्र में एक नीली आभा फैल गई। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, उसमें दैवीय चमक थी, मानो स्वयं खाटू श्याम अपने भक्तों को यह संदेश दे रहे हों कि त्याग और भक्ति कभी नष्ट नहीं होते। ये वही वीर पुरुष होगा जिसका उल्लेख हमारी प्राचीन कथाओं और लोक विश्वासों में मिलता है। ये कोई साधारण मानव नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति से युक्त महान आत्मा है। ऐसी धारणा पूरे क्षेत्र में फैल गई। देखते ही देखते ये समाचार गांव-गांव और नगर तक पहुंच गया। जब तत्कालीन खाटू नरेश रूप से चौहान को इस अलौकिक घटना का ज्ञान हुआ तो उन्होंने इसे साधारण घटना नहीं माना। उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि उस दिव्य शीश को पूरे विधि विधान और सम्मान के साथ स्थापित किया जाएगा, क्योंकि यह स्वयं भगवान की इच्छा का संकेत था। इस प्रकार भगवान कृष्ण का दिया हुआ वरदान पूर्ण हुआ। बर्बरीक, जिसे स्वयं कृष्ण ने श्याम नाम प्रदान किया था, अब राजस्थान की पावन भूमि पर खाटू नामक छोटे से गांव में प्रकट हुए। सबसे पहले उस दिव्य शीश को एक मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र बना बल्कि राजस्थान की समृद्ध मारवाड़ी संस्कृति और विशिष्ट वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण भी बन गया। मंदिर का वर्तमान स्वरूप संवत 10,720 ईस्वी में निर्मित हुआ, किंतु इसकी श्रद्धा और विश्वास की जड़ें महाभारत काल जितनी ही प्राचीन है। इस धाम का हर कण, हर पत्थर, हर दीवार बर्बरीक के महान बलिदान की कथा स्वयं में समेटे हुए है। मंदिर के मुख्य द्वार पर बर्बरीक के 3 बाणों का प्रतीक चिन्ह अंकित है, जो उनकी अजय शक्ति और अमोघ वरदान की स्मृति को जीवित रखता है। यहां आने वाले भक्त केवल एक देवता की आराधना नहीं करते बल्कि एक वचनबद्ध योद्धा और परम दानी को नमन करते हैं। खाटू श्याम जी का विग्रह केवल उनका शीश है, जो उनके सर्वोच्च त्याग का जीवंत प्रमाण है। उनकी आंखें आज भी खुली हुई है, मानो वे अब भी हर भक्त के दुख, हर संघर्ष और हर पीड़ा को देख रहे हों। भक्त उन्हें अनेक नामों से पुकारते हैं और प्रत्येक नाम उनके किसी न किसी महान गुण को प्रकट करता है। वे शीश के दानी हैं क्योंकि उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अपना मस्तक अर्पित किया। वे लखदातार हैं क्योंकि वे लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वे हारे का सहारा है क्योंकि वे टूटे हुए, निराश और पराजित मन को नया संबल देते हैं। हर वर्ष फाल्गुन मास में जब महाभारत युद्ध के समाप्त होने का समय आता है, खाटू धाम में एक विशाल मेले का आयोजन होता है। यह मेला केवल उत्सव नहीं बल्कि बर्बरीक के त्याग के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का महापर्व होता है। लाखों भक्त दूर दूर से पैदल यात्रा करके यहां पहुंचते हैं। कलयुग में यह आस्था किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। युवा हाथों में निशान ध्वज लिए हुए कहते हैं, जब मैंने अपना सब कुछ बाबा श्याम को सौंप दिया तब मुझे समझ आया कि हार क्या होती है। और जब आप सच में हार जाते हैं तभी आपको श्याम बाबा का सच्चा सहारा मिलता है। वे हमें सिखाते हैं कि हार के बाद भी यदि आस्था बची है तो वही आपकी सबसे बड़ी जीत है। एक वृद्ध महिला भावुक स्वर में कहती है, श्याम बाबा ने मुझे मेरे बेटे का जीवन दान दिया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, पर मैंने अपने बेटे को पूरी श्रद्धा से बाबा को समर्पित कर दिया। उन्होंने मेरा वचन सुन लिया। मैं हर साल यहां आती हूं क्योंकि मेरे लिए वे केवल देवता नहीं बल्कि मेरे परिवार के सदस्य हैं। खाटू श्याम जी के भक्तों में एक अद्भुत समानता दिखाई देती है। वे सभी उन्हें अपना मित्र मानते हैं। वे अपने जीवन की हर समस्या, हर पीड़ा उनसे साझा करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि श्याम बाबा, जिन्होंने स्वयं सबसे बड़ा बलिदान दिया है, वे उनके दर्द को अवश्य समझेंगे। बर्बरीक की कथा, 3 बाणों और शीश दान की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा बल कहां निहित है। बल शस्त्रों में नहीं होता, बल दैवी वरदानों में नहीं होता। सच्चा बल निस्वार्थ वचन, अटल संकल्प और सर्वोच्च त्याग में छिपा होता है। बर्बरीक ने युद्ध में भाग न लेकर वास्तव में सबसे बड़ा युद्ध जीता,
मानवता के लिए प्रेम, करुणा और दान का युद्ध। आज जब कोई भक्त खाटू श्याम जी के समक्ष अपना शीश झुकाता है तो वह केवल एक देवता की पूजा नहीं करता, वह उस महान वीर की कथा को स्मरण करता है जिसने धर्म की विजय के लिए स्वयं को शून्य कर दिया। और यही स्मरण भक्त के जीवन को नया अर्थ देता है, नई दिशा देता है और यह सिखाता है कि सच्ची जीत त्याग और भक्ति में ही निहित है। तो जब भी जीवन में हार महसूस हो, खाटू श्याम जी को याद करना, क्योंकि हारे का सहारा आज भी जीवित है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक भक्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री श्याम।